तो कहानी की शुरुआत होती है शंघाई में बनी एक लैब से, जिसमें हम देखते हैं एक हिम मानव को जो लैब से भागने की कोशिश कर रहा है। लैब में मौजूद लोग हिम मानव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिम मानव लैब से भागने में कामयाब होता है और भागते भागते एक छत पर आकर छुप जाता है। अब मिलिए इनसे, ये है जी, जो अपनी माँ और नानी के साथ रहती है। जी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करती रहती है। इसके पास अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और ले देकर जी के दो ही दोस्त हैं, एक है पैंग जो कि फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है, और दूसरा है पैंग का कजन जिन जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। जी बहुत अच्छा वायलिन भी बजाना जानती है, लेकिन अपने डैड की मौत के बाद अभी तक उसने अपना वायलिन छुआ तक नहीं है। वो भी एक वायलिनिस्ट थे। जी का सपना एक दिन पूरा चाइना घूमने का है। यही कारण है कि वो पैसा जमा करने के लिए छोटे मोटे काम करती है। एक रात जी अपने डैड को याद करते हुए छत पर आती है और उन्हें याद करते हुए वायलिन बजाने लगती है। लेकिन तभी जी देखती है कि उसकी छत पर एक हिम मानव सोया हुआ है। अचानक हिम मानव की आंख खुलती है और वो जी को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो हिम मानव को ही ढूंढ रहा था। हिम मानव ये देखकर डर जाता है। उसको डरा देखकर जी उसकी मदद करती है और उसको हेलीकॉप्टर की नजर से बचा लेती है, जिसके बाद हिम मानव दोबारा से सो जाता है। अगली सुबह जी देखती है कि हिम मानव घायल है। जी को उस पर तरस आ जाता है। वो उसके लिए दवाई लेने के लिए केमिस्ट पर आती है, लेकिन वापस जाते हुए वो देखती है कि कुछ लोग हिम मानव को ढूंढ रहे हैं और जिस बंदे की गाड़ी से रात को हिम मानव टकराया था वो लोग उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको रिश्वत दे रहे हैं। ये देखकर जी को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद जी घर लौटती है और हिम मानव के लिए कुछ खाने के लिए भी ले लेती है। छत पर आने के बाद जी डरते हुए हिम मानव को खाना देती है, जिसको वो खा लेता है। उसके बाद जी उसके जख्मों पर डरते हुए मरहम लगाती है। हिम मानव जी को कुछ नहीं कहता और उसके बाद वो सो जाता है। जी उसका छत पर ही रहने का इंतजाम कर देती है। रात को जब हिम मानव उठता है तो जी देखती है वो बहुत डरा हुआ और उदास है, और ये देखकर जी उसके लिए एक खूबसूरत धुन बजाती है, जिसको सुनकर हिम मानव को काफी सुकून मिलता है। जिसके बाद हिम मानव छत के ठीक सामने वाली बिल्डिंग पर लगे हुए एक होर्डिंग को देखता है जिस पर हिमालय बना था, जिसे देखकर जी उससे इशारे से पूछती है क्या वो उसका घर है, और ये देखकर हिम मानव भी इशारे से हाँ बोलता है। जिसके बाद जी मोबाइल में सर्च करती है कि हिमालय में कौन से जीव रहते हैं, और उसे ये पता चलता है कि ये एक हिम मानव है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जी बहुत ज्यादा हैरान होती है और इसके बाद वो सोने चली जाती है। अगली सुबह जब हिम मानव की आंख खुलती है तो वो छत पर घूमने लगता है, और तभी उसकी नजर एक एसी पर पड़ती है जिसको वो निकाल लेता है। तभी छत पर जी भी आ जाती है और उसको एसी वापस करने के लिए कहती है। इसी दौरान जी की नानी देखती है कि उसका एसी गायब हो गया है। वो जिन और पैंग को छत पर जाकर चेक करने को बोलती है, और वो दोनों छत पर हिम मानव को देख लेते हैं, और डर कर जिन पुलिस को कॉल कर देता है, जिसकी खबर हिम मानव को ढूंढने वालों को भी मिल जाती है। और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है। जी हिम मानव को वहां से भागने को कहती है, लेकिन हिम मानव इतना डरा हुआ होता है कि वो अपने साथ जी को भी ले जाता है। ये देखकर हेलीकॉप्टर और जी के दोस्त उनका पीछा करते हैं। किसी तरह हिम मानव और जी हेलीकॉप्टर को धोखा देने में कामयाब होते हैं, लेकिन जिन और पैंग अभी भी उनके पीछे होते हैं। इसी दौरान जी हिम मानव को बंदरगाह पर लेकर आती है, जहां वो उसको बोट में बैठकर जाने को बोलती है। हिम मानव बोट पर चढ़ जाता है, लेकिन जी को लगता है कि अगर वो अकेला गया तो कोई ना कोई उसको पकड़ लेगा, इसलिए वो भी हिम मानव के साथ बोट पर चढ़ जाती है। यह देखकर पैंग और जिन भी बोट पर चढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ मिस्टर बर्निश अपने नौकरों पर भड़के हुए हैं क्योंकि वो हिम मानव को पकड़ नहीं सके। वो लैब जिससे हिम मानव भागा था वो मिस्टर बर्निश की थी। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनका अगले हफ्ते एक शो था जिसमें ये लोगों के सामने ये प्रूफ करना चाहते थे कि हिम मानव सच में होते हैं। मिस्टर बर्निश डॉक्टर जारा से पूछते हैं कि अब वो शो में लोगों को क्या दिखाएंगे, जिस पर जारा कहती है कि उनके पास और भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो उन्होंने पकड़े हैं, क्यों ना शो में ये कीमती नस्ल के सांप दिखाए जाए, लेकिन बर्निश मना कर देते हैं। इसी दौरान कैप्टन आकर बताता है कि कल रात को कुछ बच्चों और हिम मानव को एक बोट में जाते हुए देखा गया है, जिसे सुनने के बाद बर्निश जारा से कहता है कि वो कुछ भी करके उस हिम मानव को वापस लेकर आए, लेकिन जारा कहती है कि वो एक ही शर्त पर हिम मानव को वापस लेकर आएगी, अगर वो वादा करें कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बर्निश मान जाता है। दूसरी तरफ बोट एक बंदरगाह पर आकर रुकती है और उन्हें कोई देख ना ले इसलिए सब एक क्रेट में छुप जाते हैं। उस क्रेट को कुछ लोग एक ट्रक में डाल देते हैं जो ना जाने कहां जा रहा था। तभी हिम मानव को सुसु आता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता और क्रेट में हलचल मचा देता है, जिसके कारण क्रेट ट्रक से गिर जाता है और हिम मानव सुसु करने चला जाता है। इसी दौरान जिन कहता है कि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है, जिसे सुनने के बाद अचानक हिम मानव कुछ गुनगुनाने लगता है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी से एक रोशनी और वाइब्रेशन निकलती है, और देखते ही देखते झाड़ियों पर ब्लूबेरी उगने लगती है। पैंग ब्लूबेरी खाने लगता है, लेकिन जिन और जी ये देखकर काफी हैरान होते हैं, जिसके बाद वो भी ब्लूबेरीज खाने की सोचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ब्लूबेरी बढ़ती ही जा रही है। वो हिम मानव को उसको रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो भी वहां से बचकर भागते हैं। ब्लूबेरी से बचने के बाद सब डिसाइड करते हैं कि आज रात वो यहीं पर आराम करेंगे,
इसी दौरान पैंग को हीम मानव के साथ खेलता देखकर जी को लगता है कि हीम मानव भी शायद बच्चा है जिसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया है, और वो डिसाइड करती है कि वो उसके माँ बाप को ढूंढेगी। लेकिन जी कहता है कि अपनी माँ और नानी के बारे में सोचो, लेकिन जी उसकी बात नहीं सुनती। उसका फैसला अटल है। अगली सुबह जिन जी को कहता है कि हमें जल्दी जैंगजी नदी पर पहुंचना चाहिए ताकि हम बोट लेकर वापस घर जा सके। लेकिन जी कहती है कि तुम दोनों वापस वहां से घर चले जाना, मैं हीम मानव को उसके घर छोड़कर ही आऊंगी। दूसरी तरफ मिस्टर बर्निश और जारा भी उस बंदरगाह पर पहुंच गए हैं जहां पर बोट रुकी थी। जारा बोट की तलाशी लेती है जहां उसे कुछ सोडा के खाली कैन दिखते हैं जो कि हीम मानव ने ही पिए थे, और ऐसे ही सोडा के कैन रास्ते में भी पड़े मिलते हैं जिनका पीछा करते हुए सब आगे बढ़ते हैं। और इधर जी और उसके साथी नदी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी वो कुछ ड्रोन वहां पर देखते हैं। जी नीचे झांक कर देखती है। नीचे बर्निश और उसके साथी होते हैं। जी को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी हीम मानव गुनगुनाने लगता है, जिससे होता यह है जो फूल जी के हाथ में था वो बड़ा होने लगता है। जी, हीम मानव और पैंग उस फूल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जिन उस पर नहीं चढ़ पाता। वो सब तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जिन पकड़ा जाता है। जारा जिन से कहती है कि वो हीम मानव बहुत खतरनाक है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वो तुम्हारे दोस्तों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए वो कहाँ पर है बता दो। जिस पर जिन कहता है कि मुझे सिर्फ अपने कजन और दोस्त की चिंता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, मगर ये पता है वो कहाँ मिलेंगे। और इधर ये सब ना जाने उड़ते हुए किस जगह पर पहुंच गए हैं। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूरे दिन चलने के बाद रात को तीनों एक जगह पर आराम के लिए रुक जाते हैं, लेकिन ये रास्ता भटक चुके हैं, इन्हें नहीं पता कहाँ जाना है। कुछ देर वहां बिताने के बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जिन छुपकर जारा की बातें सुन लेता है। असल में ये उतनी अच्छी है नहीं जितनी बनती है। जारा अपने साथी से कहती है जैसे ही कल सुबह हीम मानव मिले उसको मार देना ताकि हम उसको बेच सके, और अगर बच्चे बीच में आए तो उन्हें भी मार देना। और इसके साथ ही वो गुस्से में अपने कंधे पर बैठे उस चूहे को भी उठाकर फेंक देती है जिसको वो हमेशा अपने साथ रखती थी, ताकि लोगों को लगे वो जानवरों से कितना प्यार करती है। चूहे को जिन उठा लेता है और उसको मिस्टर बर्निस के पास छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है ये इंसान जारा की तरह कमीना नहीं है। और इसके बाद जिन चुपके से वहां से भाग जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसको एक बंदा मिलता है जिससे वो अपने मोबाइल के बदले में एक बोट ले लेता है और आगे बढ़ता है। और इधर पैदल चलते चलते इनके तोते उड़ चुके हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है दूर सामने एक रेलगाड़ी पर। जी कहती है मगर वहां पहुंचेंगे कैसे। तभी हीम मानव कुछ गुनगुनाता है जिससे एक बवंडर बनता है जो उन्हें उड़ाता हुआ उस रेलगाड़ी तक पहुंचा देता है। और आखिरकार वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां से उन्हें बोट पकड़नी थी। जी जिन को ढूंढने लगती है। जिन तो उसे नहीं मिलता, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है जारा पर जो उन्हें ही ढूंढ रही थी। और तभी जारा को हीम मानव दिख जाता है। वो उसकी ओर बढ़ती है। इसी दौरान जिन भी बोट लेकर वहां आ जाता है और वो सब जारा को चकमा देकर वहां से भागते हैं। जारा काफी देर तक उनका पीछा करती है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाती। वो सब जारा और बर्निश से बच तो जाते हैं, लेकिन इसी भाग दौड़ में जी का वायलेंट टूट जाता है, जिससे जी बुरी तरह से निराश हो जाती है। ये देखकर जिन उसे दिलासा देने लगता है। और दूसरी तरफ जारा बर्निश को बताती है कि दूसरी ओर एक ब्रिज है, अगर वो सब उस ब्रिज को पार कर गए तो हम कभी दोबारा हीम मानव को पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। दरअसल इन सब हंगामों में जारा को यह तो समझ में आ गया है कि उस हीम मानव के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, जिसके कारण उसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इधर हीम मानव ने अपने बालों की मदद से जी का वायलिन रिपेयर कर दिया है। ये देखकर जी उसको गले लगा लेती है। इसी दौरान पैंग वायलिन बॉक्स में रखे कुछ पोस्ट कार्ड देखता है, जिसके बारे में जी बताती है ये सब वो जगहें हैं जहां पर उसके डैड उसको ले जाना चाहते थे। पैंग कहता है लेकिन ये तो वो सारी जगहें हैं जहां पर अभी हम होकर आए हैं। ये जानकर जी बुरी तरह से चौंक जाती है। ये सच में हैरानी की बात थी। अब सिर्फ एक ही जगह बची थी और वो भी बिल्कुल सामने ही है। सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर जी अपने डैड को बहुत मिस करती है। ये देखकर हीम मानव उसको वायलिन बजाने के लिए कहता है और जी एक खूबसूरत धुन बजाती है और धुन से जो तरंगे निकलती है उससे आसपास फूल खिलने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वायलिन में हीम मानव के बाल लगे हुए हैं। उसके बाद सब मिलकर एक साथ कुछ देर खुशियों के पल बिताते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद सब हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं, जो कि बस थोड़ी सी दूर और है। जी कहती है सामने एक ब्रिज है, सिर्फ उसको ही पार करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि बर्निश और जारा वहां पहुंच चुके हैं। बर्निश हीम मानव को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन हीम मानव ब्रिज के ऊपर चढ़कर गुनगुनाने लगता है और उसकी वाइब्रेशन से आसमान से बिजली गिरने लगती है। ये देखकर जारा बर्निश से कहती है कि वो अपने आदमियों को कहे कि वो उसको शूट करे, लेकिन बर्निश ऐसा नहीं करता। बर्निश को अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, जब वो हीम मानव को ढूंढता हुआ हिमालय आया था, और जब हीम मानव उसे मिला तो उसने देखा उसके कुछ बच्चे भी थे, जिसके बाद वो गायब हो गया। बर्निश आज तक यही समझ रहा था कि हीम मानव खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसको लगा था वो हीम मानव उस पर हमला करने वाला था, लेकिन ये गलत था। वो उस पर हमला नहीं कर रहा था, वो अपने बच्चों को बचा रहा था। ये एहसास होने के बाद वो जारा से कहता है कि हीम मानव को जाने देना ही ठीक होगा, लेकिन जारा कैप्टन को इशारा करती है, जिसके बाद कैप्टन बर्निश को बेहोश कर देता है।
बर्निश के बेहोश होने के बाद जारा बर्निश के आदमियों को हुक्म देती है कि वो हीम मानव को बेहोश कर दे। सब हीम मानव पर हमला करते हैं, जिसके बाद हीम मानव बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसको कैद कर पिंजरे में डलवा देती है। जी उसको बचाने के लिए जारा से भिड़ जाती है, जिसमें जारा जी को नीचे फेंक देती है और उसके दोस्तों को पकड़कर ले जाती है। लेकिन जी नीचे नहीं गिरी थी, वो एक रस्सी की मदद से बच गई थी। वो ब्रिज पर वापस आती है और वायलिन से एक धुन बजाती है, जिसकी तरंगों से माहौल में हलचल होने लगती है और वो तरंगे सीधा हीम मानव को जाकर छूती है। जिसके बाद हीम मानव गुस्से से भर जाता है और उथल पुथल मचा देता है। इतने में जी भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी जारा गाड़ी से हीम मानव को जोरदार टक्कर मारती है। इसी टक्कर के साथ ऊपर से बर्फ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा गाड़ी पर गिरता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी सीधा खाई में जाकर गिरती है। और इस तरह जारा और कप्तान का अंत होता है। फिक्र की कोई बात नहीं है, हीम मानव बिल्कुल ठीक है। सब उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। बर्निश भी हीम मानव से मिलकर काफी खुश होता है और कहता है कि अच्छा ही है इंसानों को हीम मानव नहीं दिखते, क्योंकि हर नायाब चीज को इंसान चीरने फाड़ने की ही कोशिश करते हैं। इसके बाद बर्निश सब बच्चों को वापस घर चलने को कहता है, लेकिन जी कहती है कि वो हीम मानव को ऊपर हिमालय पर छोड़कर आएगी। बर्निश मान जाता है और उन्हें कहता है कि वो उनका इंतजार यहीं पर करेगा। लेकिन जी सोचती है कि वो हिमालय पर जाएंगे कैसे, जिस पर हीम मानव अपने जादू से बादलों की मदद से सबको हिमालय के ऊपर लेकर आता है, जहां उसका पूरा परिवार होता है। तो इस तरह हीम मानव को उसका पूरा परिवार मिल गया। और इसके बाद आखिरी बार हीम मानव तीनों बच्चों से मिलता है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड के साथ चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो एक बार फिर से जादू करता है ताकि तीनों बच्चे बर्निश के पास पहुंच जाए। इसके बाद बर्निश उन्हें उनके घर पहुंचा देता है। जी खुशी खुशी अपनी माँ और नानी से मिलती है और रात को जब वो खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी पैंग और जिन उनके घर पर आते हैं और जी को एक बॉक्स दिखाते हैं जो बर्निश ने उन्हें भेजा था, जिसमें उनके अगले एडवेंचर सफर के लिए सामान होता है। इसके बाद सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।